इनका बजट पढ़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है, इसलिए कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ मानवर, मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ। 300 करोड़ दिया, इनको जेल में आना है। वन सेकंड सदन के नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ठीक है ना, धन्यवाद सर। एक पृष्ठभूमि भी है मान्यवर, इसका ध्यान रखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने न्यायपालिकाओं के लिए जो बजट रखा वो नाकाफी है। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर, और 6 लाख लोगों को पूरे देश में जेलों में रखा गया है, जिसमें करीब 76% अंडर ट्रायल हैं। इसका मतलब आपका मकसद न्याय दिलाना नहीं है, आपका मकसद किसी मामले की सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, आपका मकसद है पकड़ पकड़ के एक एक व्यक्ति को जेल में डालना। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिनकी शुगर 36 बार 50 से नीचे जा चुकी है, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। नहीं मानवर, अब इनको बार बार मौका मत दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट। आपने 2 बार कहा, हैबिट बना लिया इन्होंने सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सर इन्होंने पकड़ के जेल में डाल के रखा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा। आप एक एक विपक्ष के नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री को जेल में आपने रखा, संजय रावत को जेल में रखा, अनिल देशमुख को जेल में रखा, सबको पकड़ पकड़ के आप जेल में रखते हैं। बंगाल के 3 मंत्रियों को आपने पकड़ के जेल में रखा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं, आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है। जितना जेल में डालोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। मैं तो 1-2 मिनट और मैं बस कह के अपनी बात खत्म करूंगा, मेरे टाइम में से उसको काट लीजिएगा। मान्यवर, भेदभाव की बात, सबसे भेदभाव इनको करना है। मुसलमानों से भेदभाव, सिखों से भेदभाव, ईसाइयों से भेदभाव, दलितों से भेदभाव, पिछड़ों से भेदभाव, और अब राज्यों से भेदभाव, राज्यों से भी भेदभाव, महिलाओं से भेदभाव, राज्यों से भेदभाव। क्या भेदभाव किया सर इन्होंने? 2,32,000 करोड़ रुपए, 2,32,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों ने सरकार के केंद्रीय खजाने में टैक्स के रूप में दिया, जीएसटी और इनकम टैक्स के रूप में। बदले में हमको कितना मिलता है? 0। 9 साल से आप दिल्ली को बजट नहीं देते। पंजाब के लोग, बस मेरे में से काट लीजिएगा सर, 1-2 मिनट काट लीजिएगा, पार्टी के उसमें से काट लीजिएगा। पंजाब के लिए सर, पंजाब का किसान अपना खून पसीना बहा के खेत में गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है। आपने 8,000 करोड़ रुपए पंजाब के विकास का पैसा रोक रखा है, विपक्ष के राज्यों का पैसा आपने रोक रखा है। ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं? आप लिखते हैं राज्यों के विकास से देश का विकास है, ये आप राज्यों का विकास कर रहे हैं। एक एक करके टारगेट करके विपक्षी राज्यों के साथ आपने भेदभाव करने का काम किया। और अंत में कोई मुझे कह रहा था सारे बजट कम किए, शिक्षा के बजट को भी आपने कम कर दिया। मैंने इन लोगों से कहा शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं। मान्यवर, क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने जा रहे हैं ये लोग। मनुस्मृति पढ़ाएंगे कि दलितों के, पिछड़ों के, जिनको आप शूद्र कहते हैं, अगर वो श्लोक सुन लेंगे तो उनके कान में पारा आप कैसे डालेंगे? ये पढ़ाई आप कराने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये पढ़ाई आप कराने जा रहे हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये बजट हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ है, ये बजट हिंदुस्तान के नौजवान के खिलाफ है, ये बजट हिंदुस्तान के व्यापारियों के खिलाफ है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के मित्रों के लिए बनाया गया है, मित्रों के लिए बनाया गया है, मित्रों के लिए बनाया गया।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।